हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में इस जल प्रलय में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 18 घंटे लगातार वर्षा होने के कारण 1967 में बिहार की राजधानी जो कि पटना थी और उससे जो भी सटे क्षेत्र थे उनमें भयंकर बाढ़ का संकट आ गया था। इस त्रासदी को लेखक ने खुद भी भोगा था। तो इसी विध्वंसक स्थिति को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से वर्णित किया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार उसका गांव एक ऐसे विशाल और सपाट क्षेत्र में था जहां आसपास अन्य दिशाओं से बहने वाली नदियां, जैसे कि नदियों के नाम थे कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह वहां आकर पनाह लेते थे। तो उसके गांव में जो अलग अलग जगह से लोग थे जो परेशान हो जाते थे बाढ़ के कारण, तो वहां आकर वो शरण लेते थे। मतलब कि वहां शरण लेकर अपना जीवन सुरक्षित करने का वो प्रयास करते थे। पर्वतीय इलाके में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सन 1967 में पटना में निरंतर 18 घंटे की बारिश की वजह से पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा दूसरे निचले भागों में भी घुस गया था। लेखक कहते हैं कि जब पटना का पश्चिमी इलाका लगभग छाती भर डूब गया तो वे घर पर ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि इकट्ठा करके बैठ गए थे। सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास बाढ़ के चपेट में आकर वो भी डूब गए हैं। दोपहर में खबर मिली कि गोलघर भी डूब गया है। शाम में लेखक अपने एक कवि मित्र के साथ कॉफी हाउस में बाढ़ के पानी का हाल जानने निकल पड़ते हैं। ठीक है, अपने दोस्त के साथ। लेखक ने बाढ़ के आक्रमणकारी मिजाज प्रभाव के बारे में आते जाते लोगों द्वारा आपस में मतलब पूछा, जानकारी निकाली, तो वो सब देखा भी कि कैसे कौन बातें कर रहा है। ठीक है, जब लेखक कॉफी हाउस पहुंचे तो वह उन्हें बंद मिला। कॉफी हाउस भी बंद हो चुका था। उसके बाद लेखक और उसके मित्र अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल दिए। ठीक है, गांधी मैदान और उसके आसपास की चीजें पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुकी थी। सब कुछ पानी में डूब चुका था, जलमग्न हो चुका था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शाम के 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित किया गया कि बाढ़ का पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है तथा किसी भी वक्त स्टूडियो में भी प्रवेश कर सकता है। ये खबर सुनकर लेखक और कवि मित्र गंभीर हो गए, काफी मतलब चिंतित हो गए। परंतु बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े खड़े हंस बोलकर समाचार का वो आनंद ले रहे थे। ठीक है, बाढ़ जैसी गंभीर जो परेशानी है से मुंह चुरा रहे थे। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी में जुटे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पत्र पत्रिकाएं बिछी दिख रही थी। जो वहां पे पत्र पत्रिकाएं बिछा के रखी जाती है ना, वो था। वहां से लेखक हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर घर वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने अपने कवि मित्र से विदा लेते हुए कहा कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, लेकिन जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो ये बात उन्होंने कही। लेखक अपने फ्लैट में पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने वाली घोषणाएं सुनाई देने लगी। लेखक कहते हैं कि सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की कुछ देर जो आवाजें थी वो गूंजती रही। दुकानों से सामान उठाए जाने लगे, लोग दुकानों से सामान उठाने लगे। उसके बाद लेखक कहते हैं कि रात में देर तक उनको नींद नहीं आ रही थी। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनकी कुछ पुरानी यादें उनके जो भी डेस्क थी ना उस पर आ चुकी थी। तो सन 1947 में मिनाहारी में दिया सलाई आदि लेकर बाढ़ से पीड़ित जो भी प्राणी थे उनकी सहायता करने के लिए वे वहां गए थे।
तो उसके बाद उन्होंने अपनी स्मृतियों के सहारे कहते हैं कि 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का बहुत कहर ढाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के समीप पहुंचे तो वहां एक ऊंची मचान बनाकर बलवाही, जो कि एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, डांस होता है, क्लासिकल डांस, उसका नाच हो रहा था। लोग मछली तलकर खा भी रहे थे। एक काला कलूटा जिसे नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव का किरदार भी निभा रहा था। तो यहाँ तक हो चुका, ये उसकी स्मृति थी, ठीक है, 1947 की। आगे लेखक कहते हैं कि 1961 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, प्रवेश कर गया था, तब कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्किट आदि लेकर आ गए। मतलब वो सैर कर सकते हो, जल पानी सैर करने, पानी की सैर करने। नाव पर स्टोव जल रहा था, नाव पर ही उन्होंने स्टोव जला दिया, केतली चढ़ा दी, बिस्किट के पैकेट खोल दिए। पास में ही रखा ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी होजी। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने शरारत भरे अंदाज में उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाद में उन युवकों की सारी बदमाशियां छूमंतर भी हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लेखक के अनुसार रात के लगभग 2:30 बज गए थे, किंतु पानी अभी तक नहीं आया था। ठीक है, लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने वहां पर तटबंध जो भी था ना ठीक कर दिया ही होगा, या फिर शायद कोई दैवी चमत्कार हुआ हो गया होगा, ऐसा उन्हें लगा। तो सारे फ्लैटों की रोशनी जल बुझ रही थी। ठीक है, सभी जग भी रहे थे। लेखक को अचानक अपने उन मित्रों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि में जल में संकट में घिरे हुए थे। लेखक ने फिर से बिस्तर में करवट बदलते वक्त सोचा कि कुछ लिखा जाए, लेकिन वे सोचे लिखूं तो क्या लिखूं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पुनः अपनी उन्हें स्मृति को याद किया जाए दोबारा से। तो फिर उन्होंने पुनः एक घटना को बताते हुए कहते हैं कि पिछले साल अगस्त में थाना नरपतगंज थाना के अधीन एक चकरदहा गांव के आसपास छाती भर पानी में खड़ी एक कोई गर्भवती महिला थी, उसके और गाय के समान टुकुर टुकुर निहार रही थी। ठीक है, तो वो गाय के समान ना उनको टुकुर टुकुर करके निहार रही थी। उसके बाद इधर उधर की बातों को सोचते सोचते लेखक को नींद आ जाती है। जब लोगों ने लेखक को सुबह के 5:30 बजे जगाया तो लेखक आंख मलते हुए उठे। उन्होंने देखा कि सभी जागे हुए हैं और पानी मोहल्ला के अंदर घुस चुका था उस समय तक। ठीक है, तो हर तरफ शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरें दिखाई सुनाई पड़ रही थी। यही सब हो रहा था उस समय। तो सब कुछ पानी में डूब चुका था पूरी तरह से। चारों ओर बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ भी रहा था। ठीक है, तो सामने की ईंट की दीवार जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। जो भी आगे की दीवारें थी ना वो पानी में डूब रही थी। बिजली के खंभे का जो काला हिस्सा होता है ना वो भी डूब चुका था पूरा। लेखक कहते हैं कि बाढ़ का दृश्य तो उसने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना ये उन्होंने पहली बार देखा था। आगे लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ जो ये बाढ़ रात में नहीं आया। देखते ही देखते गोल पार्क पूरा डूब चुका था। हरियाली कहीं गुम सी हो गई थी, जिधर देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो ये था इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स में ये वीडियो और हमारे इस चैनल को शेयर कर देना।